दोस्तों कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड का विज्ञान का वार्षिक पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूं कि हमारे ऐप पर आपको सारे पीडीएफ देखने को मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9वीं विज्ञान का आपका ये पूरा पेपर है जिसका सोल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। दोस्तों आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आपका क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक है। यहाँ पर तापमान का एसआई मात्रक आपको केल्विन के रूप में आंसर लिखना रहेगा। केल्विन सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन का क्वथनांक क्या है। एसीटोन का जो क्वथनांक है इसमें आपको लिखना है 78.3 डिग्री सेल्सियस। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोडियम का रासायनिक जो प्रतीक है इसमें ऑप्शन नंबर डी लिखना है, Na। ये सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कण की खोज के कारण 1906 में जे थॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखो, नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों, भौतिक का जे थॉमसन को। और इसमें आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज उसने की थी। इलेक्ट्रॉन आप आंसर लिख देना। जीवन की मूलभूत इकाई है, तो ऊतक भी है और कोशिका भी है। इसका मतलब आपको इसमें लिखना है दोनों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, कोर्टिलेज किस में नहीं पाया जाता है। तो कोर्टिलेज जो है ना, ये वृक्क में नहीं पाया जाता है। इसमें आपको वृक्क का आंसर करना होगा सभी स्टूडेंट को। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये 6 के 6 नंबर के रिक्त स्थान आपको मैं बता रहा हूँ और पूरा का पूरा रियल है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। वेग एक राशि है, तो वेग में आपको लिखना है वेग एक सदिश राशि है। इसमें आपको सदिश आंसर करना होगा सभी को। गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो गति का सबसे पहले नियम न्यूटन ने दिया था। जी का वर्तमान मान क्या है। तो दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ठीक है, आपको मैं बता ही देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा है आप लोगों का ये। अगला देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर दोस्तों शक्ति कहलाती है। ठीक है, आपको शक्ति लिखना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। श्रव्य तरंगों की परास होती है तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। बरसीम एक वाली फसल है। बरसीम कौन सी फसल है। तो चारे वाली फसल है। बरसीम के आगे आपको लिखना है चारे वाली फसल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका सत्य असत्य लिखिए वाला आ चुका है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिक होता है। तो ये क्या सही है। तो इसमें आप सभी स्टूडेंट को लिखना रहेगा असत्य। ठीक है, ये पहला ही आपका गलत है। दूसरा देखिएगा, कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है। तो ये बात भी असत्य लिखना। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण नहीं है। साथियों आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपके लिए भेज दूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। तो ये असत्य, इसमें भी आप असत्य लिखेंगे, ये भी गलत है आपका। अल्फा कणों का द्रव्यमान 2U होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, असत्य लिखना है। इसमें भी ये भी आप लोगों का असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेल अर्थात कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। बिल्कुल सही है। ठीक है, छोटा कमरा ही उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, छोटा कमरा। सही, इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर बताना है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। तो साथियों ये बात बिल्कुल सत्य आंसर में आप लिखेंगे, करेक्ट बिल्कुल। अब देखिए आपका सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। न्यूटन, देखो न्यूटन के आगे आपको क्या लिखना रहेगा। तो न्यूटन के आगे आप लोगों को सभी बच्चों को लिखना रहेगा और वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 पावर में 1 अश्वशक्ति। 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में। ठीक है, 746 करेक्ट। ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि जो तरंगे हैं इसके आगे आपको क्या लिखना है। तो याद रखना अनुदैर्ध्य लिखना है, अनुदैर्ध्य तरंगे। उर्वरक, उर्वरक में क्या लिखेंगे,
दोस्तों उर्वरक में आप लोगों को लिखना है एनपीके तत्व, एनपीके तत्व। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ में आपको लिखना है साथियों, ये आप लोग आंसर करना, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में जेल, जेल जो दिया है जेली पनीर मक्खन, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है जेली पनीर मक्खन। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो H2SO4 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको लिए H2SO4, ठीक है। हाँ ओके। अगला, न्यूटन पर आवेश का मान कितना होता है? तो न्यूटन पर आवेश का मान होता है 0। कोशिका का ऊर्जा गृह का नाम लिखिए। कोशिका का जो ऊर्जा गृह है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको उत्तर लिख देना रहेगा। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो इसमें आपको द्रव्यमान आंसर करना है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? तो यह है पराध्वनि तरंगे, इसमें पराध्वनि तरंगे लिखना है आंसर में। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहा जाता है, पशुपालन आपको आंसर करना रहेगा, करेक्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी 4 सेट बताने वाला हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।